ओम श्री चंद्रदेवाय नमः। ओम ओम सद्गुरु भूमन शाह देवाय नमः। ओम ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम। हमारे 3 तरह की संवाद चल रहा है। एक तो हमारे धर्म के मूल तत्व, हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान जिनसे हमारी हजारों साल की सभ्यता संस्कृति चल रही है, उसकी न्यूनतम जानकारी। और दूसरा एक ये व्यक्तित्व विकास के, कल एक सेशन हुआ था 1.5 घंटे का, आज दूसरा है व्यक्तित्व विकास का। व्यक्तित्व विकास का ये सत्र है। मैंने कल आपको निवेदन किया था कि मनुष्य की पर्सनैलिटी जो होती है, व्यक्तित्व, उसके 5 अंग होते हैं और वो 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। साधारण व्यक्ति 3 कोशों में विचरण करता है: शरीर, प्राण और मन। जो केवल शरीर का ध्यान रखता है वो पशु, शरीर और प्राण का। और जो मानसिक प्राणी हैं, जो मनुष्य, हमारा नाम मनुष्य मन से पड़ा है, तो भगवान को निकाल दें तो भी मनुष्य दूसरे जो हायर आनंद ले सकता है वो कविता है, लिटरेचर है, पोइट्री है, संगीत है, चित्रकला, फाइन आर्ट्स। और मन की उन्नत अवस्था में व्यक्ति जीवन की परम रहस्य, परम गुत्थियों को सुलझाने का जब मनुष्य प्रयत्न करता है, तब वो आध्यात्मिक कहलाता है। कर्म कांड, रिचुअल्स, ये केवल आध्यात्मिक जगत के बाहरी स्वरूप हैं। उनकी आत्मा है अनंत तत्व की प्यास, और उस प्यास को बुझाने के लिए किया गया पुरुषार्थ, यही आध्यात्मिकता है। लेकिन जैसे मेरे अंदर आत्मा है, तो भी मैं अपने शरीर को फेंक तो नहीं देता हूँ। इसलिए हमको अपने कर्म कांड का भी पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके मार्फत होकर के ही तो हम धर्म के मूल तत्वों से जुड़ते हैं। कोई बोले कि शरीर तो मरण धर्मा है, ये तो मर जाता है तो जला देते हैं, तो क्या इसके कारण हम इसको फेंक देते हैं? शरीर ही तो आत्मा को लेकर के चलता है। तो इस तरह के से जो कर्म कांड हैं, उनको भी अगर हम ठीक ठीक समझें, जैसे यज्ञ है, मैंने सुबह यज्ञ की चर्चा की और यज्ञ का गहरा अर्थ भी बतलाया और सामान्य अर्थ भी बतलाया। तो जब हम यज्ञ अगर बिल्कुल सोच समझ करके बिना करते हैं तो वो एक रिवाज बन जाएगा। और अगर हम उसको समझ करके करते हैं, इस भावना से करते हैं कि ये भगवान को अर्पण हैं और इससे देवी देवता खुश होकर के और मेरे को उन्नति प्रदान करें, तो इस यज्ञ का सही अर्थ है। मैंने सुबह आपको 10 हमारे पावन प्रतीक और श्रद्धा केंद्रों की चर्चा की सुबह। अभी हमको व्यक्तित्व विकास पे बात करनी है, और उसका क्या अर्थ है? प्रायः शरीर, प्राण और मन को सबल बनाना और डिवाइनाइज करना, उनको दिव्य बनाना। और जब ये उन्नत हो जाते हैं तो विज्ञान में और आनंदमय में प्रवेश होता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि चाहे व्यक्ति कुछ भी करता हो, कहीं पे भी रहता हो, स्टूडेंट हो, गृहस्थी हो, अधेड़ उम्र का हो, एक मिनिमम उसकी दिनचर्या में ये तत्व तो होने ही चाहिए। उनमें से प्रमुख आपको रिकैप करने के लिए मैं बतला देता हूँ कि प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में उठना, उठते ही भगवत स्मरण करना, भगवान को धन्यवाद देना जो भी उसने हमें दिया है। और उसके बाद में लगभग 30 मिनट प्राणायाम को देना। प्राणायाम से ही प्राण सबल बनता है और स्थिर भी होता है। मन की स्टेबिलिटी होती है प्राण से। प्राण से अंधकार का आवरण छंटता है, ऐसा योग सूत्रों में लिखा है। आपको सुबह 2 घंटे का सत्र होता है, अर्जुन जी और स्वामी जी लेते हैं, तो घर पे जाकर के कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करें और 20 मिनट लगभग योगासन करें।
या सूर्य नमस्कार, इनमें से मिला करके कुछ भी 10 मिनट ब्रिस्क कोई एक्सरसाइज जिससे पसीना निकले वो करें, और 30 मिनट कम से कम भगवान के नाम का जाप करें। ये मैं मैक्सिमम नहीं बतला रहा, मिनिमम बतला रहा हूँ। और 50 वर्ष की आयु जिनकी हो गई है उनको तो कम से कम 2 घंटे, जिसने शरीर दिया, माता पिता दिए, उसको 2 घंटे प्यार से याद करना चाहिए। अब आप बोलते हैं कि भगवान को याद क्यों करें? क्या भगवान किसी कंपनी का CEO है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई पॉलिटिशियन है जो चापलूसी करने से खुश होता है? उसका नाम क्यों जपा जाए? उसका नाम जपा जाए इसलिए क्योंकि इसके अलावा और कुछ उसको आप भेंट दे ही नहीं सकते स्मरण के अलावा। वो परिपूर्ण है सब प्रकार से। कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको आप महंगी चीज़ भेंट में नहीं दे सकते, उसको तो गुलाब का फूल ही देना पड़ेगा। जो अरबपति है, खरबपति है, उसके पास आप क्या लेकर के जाओगे? मिठाई का डिब्बा, काजू वाली? उसको तो नमस्कार की भेंट दे सकते हैं बस। इसलिए भगवान इतने बड़े हैं कि उनको नमस्कार की भेंट ही चढ़ती है। तो रोज़ स्मरण करें, और स्मरण करने से ये आपके दिनचर्या की आत्मा है। प्राणायाम से भी जरूरी है, शारीरिक व्यायाम से भी जरूरी है, सुबह उठने से भी जरूरी है। रोज का 30 मिनट का ध्यान तो अत्यंत आवश्यक है। जाप, जाप क्या है? हमारे होने का ऋण चुकाना है भगवान को। हमको जो उसने जिंदगी दी है उसका ऋण मोचन है, और है भी, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, समय देना है प्रेम पूर्वक, और ज़रूरत पड़े तो पैसा भी देना चाहिए, भगवान का ही तो पैसा है। तो जाप करने से क्या होता है कि चेतना खुल जाती है, हमारी अवेयरनेस भगवान से जुड़ जाती है अंततः। और खुले या नहीं खुले, इस जिंदगी भर उधेड़ बुन में नहीं रहना चाहिए कि भगवान हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनके लिए उनका भजन करना जरूरी है कि नहीं है। समय तो सरकता जा रहा है, आपको आपने गुरु ने बोल दिया है, भगवत तुल्य गुरु ने कि भजन करो, तो अब और क्या प्रश्न करना है? इसलिए भजन करो, कम से कम 30 मिनट करो। रात को भगवान का स्मरण करते हुए सोओ। दिन में किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करो, वंचित वर्ग की, जिनसे आपका कोई स्वार्थ ना हो। कैसे भी करो, आँखों से करो, पैसे से करो, शब्दों से करो, टेलीफोन करके करो, कैसे भी करो। उससे अहंकार, भगवान के बच्चे हैं ना, भगवान प्रसन्न होते हैं। और माता पिता की कम से कम 10 मिनट सेवा करें। अगर जिनके पास ऐसा सौभाग्य है कि जिनकी जो माता पिता के साथ रहते हैं, जो माता पिता के साथ रहते हैं उनका सौभाग्य भी बड़ा है। तो कुछ नहीं तो पास में ही बैठो, पैर दबाएं रोज, क्यों नहीं। और अगर बीमार हैं, कुछ हैं, तो उनको मीठी बात ही कर दो। बड़े लोग तो ज़्यादा ज़बान से ही खुश होते हैं, रोटी तो उनको मिलती है, उनको 2 मीठे बोल दिए। और फिर क्या होता है, वृद्धावस्था में आकर के जनरेशनल गैप होता है, तो बुज़ुर्ग लोग पुराने ज़माने की बातें करते हैं, तो करने दें उनको। हम भी तो कभी बासी हो जाएंगे। और ध्यान रखें, आपके बच्चे आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। उनको आप इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बुढ़ापे में वो आपके साथ कैसा सलूक करें। ये तो वो सौभाग्यशाली हैं जिनके साथ बच्चे रहेंगे, नहीं तो बच्चे तो आजकल रहते ही नहीं हैं माता पिता के साथ। खैर, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है, माता पिता की सेवा करना। और अगर आपके गुरु हैं तो गुरु घर की सेवा करें, बीच बीच में कभी जाएं और वहाँ पे सेवा करें। गुरु घर की सेवा बराबर भगवान की सेवा। हाँ, शरीर के लिए दिन में 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करें, जो मैंने सुबह आपको बतलाया था। 2-2, 3-3 मिनट की गहन सचेतन श्वास प्रश्वास करें, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, खेत में भी काम कर रहे हैं, तो 2 मिनट काम बंद करके केवल 2-3 मिनट गहरी सांस ले लें
और छोड़ लें, उस वक़्त कुछ सोचें ना। ये प्राण देवता की उपासना है, ये एक प्रकार का प्राणायाम है और ये प्राण देवता की उपासना है, डीप ब्रीदिंग। क्योंकि प्राण देवता है, सबसे पहले शक्ति का सबसे बड़ा रूप है प्राण। प्राण मतलब शक्ति। हाँ, प्राण के दो रूप हैं, पदार्थ और एनर्जी। ये भी प्राण का स्वरूप है और शक्ति भी प्राण का स्वरूप है, जिससे बिजली चल रही, फिजिकल एनर्जी है। और फिर हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी है, देखने की शक्ति किससे मिलती है? प्राण से। सुनने की ताकत किससे मिलती है? प्राण से। विचार करने की ताकत किससे मिलती है? प्राण से। और प्राण किस पे निर्भर करता है? आत्मा पे। प्राण आत्मा की इच्छा, आत्मा में से निकलता है। इसलिए आत्मा तो सर्वोपरि है, भगवान या चेतना। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग दिन में 2-3 बार ज़रूर कर लें। आप अगली बार जब मिलेंगे तो मेरे को अपना अनुभव बतलाना कि इससे आपकी एफिशिएंसी बेहतर हुई है या आपका टाइम वेस्ट हुआ है। भोजन हल्का और सात्विक लें और संभव हो तो आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से लें। आपके आस पड़ोस में कोई आयुर्वेद वेद है, उनसे तो वो जैसे किसी सीज़न में गुड़ खाते हैं, किसी सीज़न में बड़ी इलायची का पानी पीते हैं। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है, तो ये डॉक्टरों ने नहीं निकाला, ये समाधि चेतना में से उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, पूरे के पूरे वैज्ञानिक हैं। संभव हो तो कोई खेल खेल लें मनपसंद। जो आपका बहुत प्रिय मित्र है उसके पास 2-4 उसके घूंसे लगाएं, उससे 2-4 घूंसे खाएं, है ना, उसको कुश्ती में हराएं, उससे हार जाएं, थोड़ी सी उसके साथ मौज मस्ती करें, अपने मित्र के साथ हल्के हो जाएंगे आप। एक है कि महीने में 1-2 बार, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, शरीर की मालिश कराएं प्रोफेशनल आदमी से। ये मैंने देखो पर्सनैलिटी में अभी शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो शरीर को आपको हेल्दी रखना है, रनिंग करनी है, आपको व्यायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम भी करें, आँखों के, जोड़ों के, ठीक है, ये सब करने। किसी से भी आप थोड़ी सी भी शोध करेंगे तो आपको ये सब प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे क्या करना है। साल में एक आध बार नेचुरोपैथी सेंटर चले जाएं। पर्व त्योहारों पे मंदिर गुरुद्वारों में ज़रूर जाएं, वहाँ रौनक होनी चाहिए। हमारे वो शक्ति केंद्र होते हैं मंदिर गुरुद्वारे, वहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं, शक्ति के केंद्र होते हैं वो, उनमें जाना चाहिए। अभी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी किताबें पढ़ें। हमारी विद्यानुरागिणी संस्कृति है, जो भी आपको कोर्स को रहने दें, जो भी अच्छा लगता है, जनरल नॉलेज की कोई भी किताब है, साइकोलॉजी की, क्वांटम फिजिक्स की, खगोल विज्ञान की, हमारा सूर्य का सिस्टम क्या है, अच्छा आदमी तीक्ष्ण बनता है, नॉलेजेबल, नॉलेज इज़ पावर। कोई एक ललित कला अपनाएं, संगीत, साहित्य, नृत्य, चित्रकला, ये भी आपको फुलफिल करता है। देखिए भगवान हैं सृजनहार, वो जगत को बनाते हैं, और जब भी हम जिंदगी में कुछ भी निर्माण करते हैं तो हमको बड़ा रस आता है, क्योंकि हम भगवान की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। तो आप जिंदगी में, बच्चे देखो रेत के ढेर बना देते हैं, बच्चों को कितना अच्छा लगता है, रेत के मकान बना देते हैं, उसमें रस है, सृजन का रस है। तो आप कुछ बनाएं, क्रिएटिव थिंकिंग करें। किताबों से हमारे को बहुत एक ताकत मिलती है, हमारे को सोचने की शक्ति मिलती है। पूरी मानव जाति का विकास किसका विकास है? क्रिएटिव थिंकिंग का। और या फिर ऋषियों मुनियों की समाधि चेतना से पैदा हुए सत्यों के ऊपर चल के। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की है सारी क्रिएटिव थिंकिंग, या फिर जो है समाधि चेतना से जो सत्य ऋषि मुनियों ने अनुभूत किए उनसे। आज एक मैंने बहुत सारे
यहाँ पे छात्र भी हैं, कॉलेज में जाने वाले भी हैं, तो और बहुत सारे तो मेरे माता पिता तुल्य लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें भी हैं, क्षमा करेंगे। ये ज़्यादातर यंग बच्चों के लिए हैं, जो शिष्टाचार के कुछ बेसिक नियम हैं जो हम सबके जीवन में शिष्टाचार के होने चाहिए, तो वो आप में से सब लोगों के जीवन में होंगे भी, लेकिन मैं आप अनुमति दें तो निवेदन कर लूँ। हर समाज का एक अपना शिष्टाचार होता है। आप जहाँ पे भी हों वहाँ के नियम कायदों को समझें, आप किधर हैं, और वहाँ के प्रोटोकॉल का पालन करें जहाँ पे भी आप हैं। आप साधना केंद्र में अगर आए हैं तो साधना केंद्र के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। किसी संगीत की मजलिस में आप गए हैं तो वहाँ पे संगीत के जो कार्यक्रम हैं उसमें कैसे जाते हैं। आपने देखा होगा सब गाने बजाने वाले को टाई पहन करके शास्त्रीय संगीत गाते हुए देखा क्या आज तक? कुर्ता पजामा और शाल ओढ़ी होती है उन्होंने। एक माहौल है, उसका रेस्पेक्ट करें जहाँ पे जो भी मर्यादा है। और शिष्टाचार से क्या होता है? शिष्टाचार प्रेम का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि हम सब प्रेम में प्रतिष्ठित नहीं हैं, इसलिए हमको शिष्टाचार चाहिए। प्रेम में तो शिष्टाचार की जरूरत नहीं है, आंखों ही आंखों में सब समझते हैं जो आपस में प्रेमी होते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। जो असली प्रेम करते हैं वो कभी आई लव यू नहीं कहते। जिनके प्रेम में कमी होती है वो 1 मीटर लंबी चिट्ठी लिखते हैं। बच्चा देखो माँ के प्रेम को कैसे समझता है, बोलना नहीं आता, आंखों ही आंखों में समझता है। हम कभी अपने आप से बोलते हैं कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ? किसी ने आज तक बोला क्या? और लेकिन इस बात पे नज़र न लग जाए तो हम ये दिखाते हैं जैसे हम अपनी कोई फिक्र ही नहीं करते। और सबसे ज़्यादा हम किससे प्रेम करते हैं? स्वयं से। तो चूँकि हमारा समाज में हम बहुत इनोसेंट नहीं हैं और ये व्यवस्थाएं इतनी बड़ी और विराट हैं कि समाज में कुछ नियम बन गए हैं शिष्टाचार के, उनका पालन करना चाहिए। कुछ जो मेरे दिमाग में आए वो मैंने लिखे कि ग्रीट करना चाहिए, एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए, इससे आपका रिलेशन बन जाता है। ग्रीट करने से आपका रिलेशन बन जाता है और आप उस व्यक्ति के में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब अभिवादन करना चाहिए, ओम बोल करके अभिवादन करें, हरिओम कर लें, राम राम कर लें, सत श्री अकाल कर लें, राधे श्याम करके बोलते हैं, कई राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोल देते हैं, ये करें। और अपने भारतीय अभिवादन करें, हाय हु हाय मत करें। हाय तो तब करें जब कोई नुकसान हुआ हो बिजनेस में, ये तो जय श्री कृष्ण बोलें। क्या ख्याल है रैना साहब? वार्तालाप में धन्यवाद, क्षमा करें, जरा कष्ट करेंगे, इन 3 चीज़ों का जहां मौका मिले प्रयोग कर दें। एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, थैंक यू वेरी मच। इनसे संबंध मुलायम बनते हैं। और दूसरे के अहंकार को सबसे प्रिय क्या है? रेस्पेक्ट। तो आपने उनको मान दे दिया। ये एक ऐसा खुला सीक्रेट है, एक कहावत है ईरानियन कि भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसके कान में बोला, देख मैंने दुनिया में करोड़ों लोग बनाए लेकिन तेरे से अक्लमंद और खूबसूरत आज तक किसी को नहीं बनाया। तो हर आदमी अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है और उसको अगर हम मान दे दें तो वो खुश हो जाता है। आप भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ, फिर आप रेसिप्रोकेट भी करते हैं मेरे को। जब आप किसी फॉर्मल या औपचारिक जगह पे जाएं तो वहाँ के नियमों का पूरा ख्याल करें। किसी ने कोई मीटिंग बुलाई है या कहीं पे और भी कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर ड्रेस में जाना चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हम फॉर्मल जगहों पे स्वच्छ यूनिफॉर्म में तो जाना ही चाहिए। वैसे तो आजकल सब कपड़े दिन में 4 बार भी बदल लेते हैं,
लेकिन तो भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई फॉर्मल जगहों पे जाएं तो हमेशा हमारा वेशभूषा उस वातावरण के अनुकूल हो और अच्छा हो, इससे एक अच्छे वाइब्स जाते हैं। आपके जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त हैं, लोग बाग उन दिनों घर से बाहर ही नहीं निकलते। हमारे आसपास जो कहीं भी ये बड़ा फंक्शन हो रहा हो, हमको जाना चाहिए। राष्ट्र जो है वो हमारी मातृभूमि है, उस दिन हमको छुट्टी नहीं मनानी चाहिए। राष्ट्रगान गाना आना चाहिए हमारे को, वंदे मातरम गाना आना चाहिए, और हमको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उस समय खड़े होना चाहिए सीधे, कोई हिलना डुलना नहीं चाहिए। और हमारे घरों के निकट जो भी बड़ा फंक्शन हो रहा हो, जहाँ आप उचित समझे वहाँ चले जाना चाहिए। आपके जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, उनके घरों में, उनके कमरों में फिल्म स्टार्स की जगह जो हमारे इंटेलेक्चुअल जॉइंट्स हैं, अवतारों के कोई सुंदर सुंदर फोटोएं लगाएं। हनुमान जी की फ़ोटो लगाओगे तो ताकत आएगी, बल मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो लगाओगे तो संघर्ष के खिलाफ लड़ने में स्वाभिमान पैदा होगा। और किसी चरित्रहीन व्यक्ति की फ़ोटो लगाओगे तो क्या प्रेरणा मिलेगी। चित्रों में भी स्पंदन होते हैं। एक बिल्कुल रियल घटना गुरुदेव बतलाते थे कि एक माँ थी, एक स्त्री माँ बनने वाली थी, तो वो यूरोप की थी और उनका बच्चा हुआ तो वो पैदा काला हुआ बिल्कुल। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी। तो पता लगा कि जहाँ पे वो लेटी रहती थी उसके सामने जो है एक काले रंग के व्यक्ति का चित्र लगा हुआ था जो उसका आदर्श था, और दिन रात वो उस काले रंग के व्यक्ति को देखती रहती थी। उसके स्पंदन को उसने इतना आत्मसात किया कि उसका जो बच्चा हुआ वो उसी के प्रकार का हुआ। पावन प्रतीकों को लगाएं, एक ओंकार को लगा लें, ओम को लगा लें, स्वस्तिक को लगा लें, कोई समुद्र को लगा लें, सीनरी लगा लें सुंदर, जिसमें एक सौंदर्य बोध हो, इंटेलिजेंस हो। कमल का फूल बना लें बहुत सुंदर सा, पक्षी बना लें कुछ उड़ते हुए, बगुलों सफ़ेद, जिससे चित्त शांत हो। ये प्रतीक जो हैं हमारे व्यक्तित्व को दिखाते हैं। और कमरा आपके मन की मिसाल है, आपके मन का प्रतिबिंब है आपका कमरा। आपका मन कितना व्यवस्थित है ये आपका कमरा संकेत देता है। तो कमरे को टेस्टफुली आप रखें। पैसे की यहाँ बात ही नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है बाजार से, लेकिन जो भी है, जितना भी है, उसमें एक सेंस ऑफ एस्थेटिक्स होनी चाहिए। उसमें घर से बाहर जाएं तो बड़ों के पैर छू करके जाएं, और आएं तो भी पैर छुएं। देखो माता पिता को तो दिल कितना खुश हो जाएगा, उनका तो रेस्पेक्ट से पेट भर जाता है। गुण मैंने कल आपको बताया था कि माता पिता की संस्था एक ऐसी है, माँ बाप गुरु, इनको हम आकलन नहीं करते। इनको पुत्र को पुत्री को ये अधिकार नहीं है कि अपने बड़ों को सोचें कि वो कैसे हैं, हमारी इज्जत के काबिल हैं कि नहीं हैं। आपका जन्म हुआ उस दिन आपके हाथ से ये अधिकार गया। किसी कारण से अगर मेरे पिता जेल में भी होंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जेल से भाग जाओ। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जेल में बोलूँगा मेरे को भी रख लो, मैं जेल में सेवा करूँगा। मतलब कि हमारी संस्कृति में माता पिता भगवान तुल्य हैं। गुरुदेव, मातृदेव, अतिथि देव कल्चर के अंग हैं। अगर आपके आसपास कोई बीमार आदमी है तो आप उससे संबंधित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोस में कोई बीमार है और हम उसको कुछ भी ना कर पाएं। ये अच्छी हैबिट नहीं है। चाहे वो आपको पहचान का है चाहे नहीं है, आपसे रश्क रखता है। बीमार आदमी का कोई धर्म नहीं होता,
ना वो अपना होता है ना पराया होता है, वो बीमार होता है। अगर बन सके तो उसकी मदद कर दें इन एनी वे व्हाट यू कैन, वट एवर यू कैन, लिटिल बिट। ये बड़ी कहावत अच्छी है, दूसरे के साथ गोल्डन रूल है, ऐसा व्यवहार करें जैसा हम उम्मीद करते हैं दूसरे हमारे साथ करें, जनरल बात है। एल्डर्स व्यक्ति अगर हमारे को कहीं मिलें, आजकल ये परंपरा बहुत जल्दी समाप्त हो रही है, ख़ास तौर पे पब्लिक प्लेसेस में, तो रेलवे में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट्स पे, पार्क में, तो जनरली उनके प्रति रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, जनरली एल्डर्स के प्रति। एक और भी छोटी सी बात है, और अगर आपका कोई निकट व्यक्ति है तो मैंने बोला था आप उसके साथ में कैसा भी व्यवहार कर दें, लेकिन शिष्टाचार ये कहता है कि थोड़ा सा भी फासला है संबंधों में तो किसी की चीज़ आप उससे पूछ करके इस्तेमाल करें। और आपकी माँ हैं तो भगवान कृष्ण तो सारा काम उन्होंने चोरी करके ही किया बचपन में, हैं वो, और वो बहुत खुश होती थी गोपियाँ भगवान जिसके घर चोरी कर लेते थे। तो और वृंदावन में आज भी भगवान को गाली देकर के बुलाते हैं, और ये उनके निकटता का प्रमाण है। तो ऐसी निकटता, ऐसा प्रेम तो है नहीं समाज में, लोगों में, तो थोड़ा सा फासला। किसी की पर्सनल डायरी ना पढ़ें, किसी की व्यक्तिगत डायरी, किसी की कोई भी, हर आदमी की प्राइवेसी का सम्मान करें। वो अगर हमको अनुमति दे तो उसके अंदर हम घुसें, नहीं तो हम एक व्यक्ति की प्राइवेसी के अंदर क्यों जाएं अंदर, हमको नहीं जाना चाहिए। एक मिले भी चीज़ तो उसको लौटा दें, किसी के मोबाइल फ़ोन है उसको हमको देखना नहीं चाहिए, उसका एक अधिकार है ना, प्राइवेसी का एक सबका अधिकार है। जिसने आपको कभी भी स्कूल में पढ़ाया है, चाहे प्राइमरी में चाहे कॉलेज में, जीवन भर उसका सम्मान करें जहाँ कहीं पे भी वो मिले। वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। टीचर एंड फॉर दैट मैटर, किसी से आपने कुछ भी सीखा है, फोटोग्राफी सीखी है तो आपको गुरु हो गया। हमारे यहाँ जिससे सीखते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं गुरु के दर्जे में आ जाता है, तो उसका थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ये हमारे कल्चर का पार्ट है एक्चुअली। हमारी कल्चर हमारे को हजार तरीके से विनम्र होना की गुर सिखाती रहती है। इट इज़ वन ऑफ देम, कि जिससे ज़िंदगी में कोई भी हुनर हमने प्राप्त किया, झाड़ू पोछा ढंग से कैसे लगाते हैं ये भी जिसने सिखा दिया, तो किसी न किसी मात्रा में हमारा वो गुरु हो गया। ज़िंदगी में हमने किसी से कोई भी मदद ली है या किसी ने हमारा मुसीबत में हमारी मदद की है तो कभी भी उसको भूले नहीं, ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। अच्छे बुरे दिन तो सबके दिनों में जीवन में आते हैं, तो जिसने भी जीवन में हमारा कभी भी थोड़ा सा भी मदद की है उसके प्रति जीवन भर अनुग्रहित रहना चाहिए। और दूसरी बात, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बहुत रिजर्व्ड स्वभाव का है, तो भले ही हों। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अपने, अगर किसी के प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव है, थैंकफुलनेस का भाव है, तो शो भी करें, इसको बताएं भी, शब्दों से भी, हाव भाव से भी प्रकट होना चाहिए। आप ये नहीं कि हाव भाव से प्रकट ही ना करें अपने कृतज्ञता का भाव, न थैंक्स का भाव हो तो भी प्रकट करें, संबंध मुलायम बनते हैं। कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त करें, कटे कटे से ना रहें बिना बात में। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, चाहे कोई उम्र में हमारे से छोटा हो तो भी। गलती की क्षमा ज़रूर मांग लेनी चाहिए, उस अगले वाले के मन में जो है वो ग्रंथि समाप्त हो जाती है। आपके घर पे कोई भी आता है तो प्रोटोकॉल है, उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोई भी आए, अमीर आए, गरीब आए, कोई भी आए, हिम्मत चाहिए इसके लिए।
आध्यात्मिक प्रगति होगी इससे, इस गुण से स्पिरिचुअल प्रगति होगी। ह्यूमिलिटी इज द क्राउन ऑफ ऑल द डिवाइन एट्रीब्यूट्स, इट इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स। अतिथि देवो भवः, तो अतिथि का सत्कार करना ही चाहिए। तो मैं एक बात कहता हूँ, हे प्रभु, मेरे घर में जो अतिथि आए तो तू मेरे को इतना प्रेम दे, इतना मेरे दिल में तू स्नेह दे कि मैं उनका सत्कार कर सकूं। और मेरे घर में अगर डकैत आ जाए तो मेरे को इतनी ताकत दे कि मैं उसकी टांग तोड़ सकूं। और मेरे में इतनी बुद्धि दे कि घुसपैठिया कौन है और अतिथि कौन है इसमें फ़र्क कर सकूं। तो हमारे को अतिथि में और घुसपैठी में फ़र्क करना आना चाहिए, और फिर जो जिस व्यवहार के लायक है उससे वो व्यवहार बहुत प्रेम से करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, कोई विधवा हो, असहाय हो, बच्चा और महिलाएं, इनका हमको विशेष रेस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे मन में इनके प्रति। हमारे को गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हम हर महीने की 13 तारीख को करीबन 60 विधवा और असहाय और वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। आज कई वर्ष हो गए हैं। उनको वस्त्र देते हैं ये, और बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंट तरीके से कपड़े देते हैं, पुराने कपड़े देते हैं जो सेवक लोग हमको देते हैं। टाइम टाइम से बुला करके उनको राशन देते हैं, और 700 रुपये महीने का उनको राशन हम देते हैं हर उनको, और उनको पैर छू करके देते हैं। ये ऋषि से सीखा है मैंने, इतनी नम्रता, उनके पैर छू करके ये लोग देते हैं। तो ये करना चाहिए अपने अपने घरों में। आपको एक घटना मैं बतलाऊंगा इनकी। एक बार मैं और परमानंद गए हुए थे बाहर, तो क्या हुआ, उस वक़्त छुट्टियां चल रही थी, मई की और अप्रैल का महीना था, शायद मई का महीना था। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती थी। जहाँ पे नहर है ये, इसके पास में एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। कीड़े पड़े हुए थे और सब गांव वाले निकल करके जा रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि देखे क्या है। तो इनको पता लगा ऋषि को, तो ये गया उधर। उसने देखा कि उसमें से बदबू आ रही है और वह आदमी पागल है। उसको ये भी नहीं पता कि वो कौन है। उसको अपना नाम पता नहीं, अपने गांव का नाम पता नहीं, अपने परिवार का पता नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके पूरे शरीर में ज़ख्म ही हो रहे थे और शौच हो रखी थी कपड़ों में, और 2-3 दिन से वो भूखा प्यासा था। ये उनको उठा करके, ये और सत्या हरिप्रिया, आश्रम में लाए। इन्होंने उसको नहलाया, उसके ज़ख्म साफ़ किए, बहुत पूछने की कोशिश की। और ये माली जी जो पीछे बैठे हैं, ये इन्होंने इनकी सेवा की और बाल कटवाए, पूछा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ, ये उसको पता नहीं था। फिर इधर उधर आदमी भेजे, सहारनपुर काका गया, कृष्णा गया। फिर अब उसके ज़ख्म बढ़ते जा रहे थे। फिर उसको लेमन अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। उसकी 3 उंगलियाँ काटनी पड़ी क्योंकि उसका पूरा शरीर में ज़ख्म भर जाता था। वहाँ रोज़ जाते थे, आश्रम से खाना जाता था, वहाँ रुकते थे। माली जी 15-20 दिन अस्पताल में रह करके उन्होंने, माली जी ने अद्भुत सेवा की उनकी वहाँ पे। फिर पता पड़ गया सहारनपुर में किसी तरीके से, उसने कुछ संकेत दिए। क्या था ऋषि, उसने बताया ना किस। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी, पहले तो आपने जो बोला ना, हमने सेवा की, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने गुरुजनों से जो आपसे सीखा स्वामी जी, उसी का एक छोटा सा वो था। हम कुछ नहीं कर सकते।
बट स्वामी जी शुरू में वो जो बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन और वो भी वैसे पागल जैसा ही था। पागल था वो आदमी, पागल जैसा हो गया। तो उसकी बहुत स्थिति खराब थी। तो जैसे मैं अकेला हूँ क्योंकि हमेशा भैया साथ में होते हैं, उस समय भैया और आप थे बाहर, तो फिर दीदी से शेयर किया तो दीदी बोलते हैं अब हमें अभी ही चलना चाहिए। बहुत रिस्पॉन्स दिया दीदी ने। तो उसके बाद जैसे वो हॉस्पिटल में सेवा और प्रेम से ठीक हुआ ना स्वामी जी, तो थोड़ा सा बताया था उसने, अमर है ना, थोड़ा सा कुछ बताया था, कॉलोनी का नाम बताया था और सहारनपुर कुछ बोला था। तो फिर उसके फ़ोटो खींच के तो कृष्णा ने बहुत वहाँ पे ढूंढता रहा, पता लग गया था। पता लग गया और फिर उसके घर वाले ने मिले। दरअसल उसके घर वाले उससे तंग होकर के यहाँ पे छोड़ गए थे, किसी ट्रक में बिठा करके यहाँ फेंक गए थे उसको। फिर उनके घर वालों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं लेते। फिर उसकी बहन अत्यंत गरीब, वो उस अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसने घर में कीर्तन कराया। उसके लड़के का इसकी जो लड़का था उसके हाथ, वो अपंग और रिक्शा चलाता था अपंग अवस्था में, उस स्त्री का, वो आई और फिर उसको ले गई और उससे थोड़ी थोड़ी स्मृति भी हुई। आप बताओ ना कोई और भी चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो। और फिर हम उसको कई महीनों तक राशन पानी भेजते रहे, सालों भेजते रहे। और उसके बाद में उसकी बहन आज भी आती है, वो इस स्थान की सेवक बन गई। अभी भी आज हर भंडारे पे वो आती है और हम उनके अभी भी जो हमारे से बन पड़ता है, आप लोग जो हमारे को सेवा करते हैं, यहाँ संगत बैठी है, उसमें से हम जो भी तिल फूल अभी तक भी उनकी सेवा करते हैं, आज तक भी। स्वामी जी जब हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल नहीं था हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में गए, एडमिट कराया, तो सबसे बड़ा जो था ना चैलेंज वो ये था कि उनके साथ किसको रखें, कोई रहने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तो फिर अमर ने बहुत हिम्मत करी, अमर ने कहा भैया मैं रहूँगा इनके साथ में। और वहाँ भी बड़ा मुश्किल था स्वामी जी उनके साथ में रहना। तो हॉस्पिटल वालों से जो उनसे स्पेशली मिल के प्रार्थना की कि हम पूरी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपसे भी फ़ोन पे बात हुई थी तो आपने बोला करो करो, आश्रम पूरी सेवा करें। हमने बोला कि इनकी जो भी सेवा है पैसे से सब करें। तो स्वामी जी वो माता जी का भी बहुत आप तो जानते ही हैं, उसका बहुत प्रेम है। और उसने बोला कि मेरा वो भाई, तो मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में ही उसका शरीर छूट गया था स्वामी जी। एक साल बाद उसका शरीर छूट गया। तो फिर उसने वो उसको सेवा लेनी थी, देखो साधना आश्रम के संतों की। तो फिर उसको महाराज के दर्शन भी कराया, महाराज के साथ उसके फोटो भी खींचे थे। तो उसको बहुत जैसे अंदर से लग रहा था कि उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो स्वामी जी फिर जैसे उसका टच में रहे माता जी, तो फिर उन्होंने बोला देखो ये महाराज जी ने ना मेरे को वो भाई दिया और मेरे को मन को शांत किया, नहीं तो पता नहीं कैसे मरता, क्या होता क्या नहीं होता। मैंने अपने हाथों से उसका सब कुछ किया है। और वो मेरा भाई गया, लेकिन महाराज ने दूसरा भाई मुझे अमर दे दिया है। तब से इनको रक्षाबंधन बांधने किया। हमें अमर जी पे बहुत गर्व है। ये बात मुझे स्मरण आई थी कि वृद्ध, छोटे बच्चों, महिलाओं, दुर्बल, बीमार लोगों का विशेष ख्याल करें। बस रेलगाड़ी में उनको बैठने की जगह दें। सड़कों पर उनके लिए मार्ग देना शिष्टाचार का अंग है। अभी तो देखिए ना, हमारे परिवार में हम अपने बुज़ुर्गों का ही ख्याल नहीं कर पाते। सड़क पे पड़े हुए आदमी का हम कहाँ ख्याल कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको भगवान शक्ति दें तो हमको ऐसा करना चाहिए। सब भगवान के ही बच्चे हैं। तो ये शिष्टाचार की कुछ एक बातें मेरे दिमाग में थीं। अब अगला सत्र ये है कि हमारे जीवन में से जो भी हम काम धंधा कर रहे हैं उसमें हमारे को सफलता कैसे मिले। ये प्रैक्टिकल है। अधिकांश लोग सब सफल होना तो चाहते ही हैं ज़िंदगी में। आत्मविश्वास कैसे हो, ये विषय है। तो इसके पहले आप 3 मिनट गहन सचेतन श्वास प्रश्वास कर लें, सीधे सीधे बैठ करके। मैं ओम बोल दूंगा और गहरा सांस लें, गहरा धीमे धीमे छोड़ें, कुछ ना सोचें। संधियों पे 2-2, 3-3 सेकंड का विराम दें, रुकें संधियों पे, यानी श्वास धीमे भर करके फिर 2-3 सेकंड रुकें, फिर धीमे धीमे छोड़ें, फिर 2-3 सेकंड रुकें। तो आप
बहुत प्रेम से धीमे धीमे श्वास लें और छोड़ें। सीधे बैठ जाएं, यथासंभव सीधे बैठें। गुरुद्वारों, मठों, डेरों की भी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे सांस्कृतिक माता पिता हैं, इन्होंने हमारा धर्म बचाया हुआ है। तो आप 30 त्योहारों पे यहाँ ज़रूर जाया करें, और जहाँ तक बन सके डेरे में सफ़ेदी नहीं है तो सफ़ेदी करा दी, कहीं कुर्सियाँ टूट गई हैं कुर्सियाँ दिलवा दी, बेंच दिलवा दी, गौशालाएँ हैं गौशालाओं को गौओं के लिए चारा दे दिया, दरी दिलवा दी, कहीं फर्श टूटा हुआ है फर्श बनवा दिया। ये सब काम करना चाहिए। ये भारतीय समाज, भारत में 70-80 लाख साधु हैं, कई देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे यहाँ साधु हैं। पूरा भारतीय समाज उनको खाना खिलाता है, बढ़िया चुपड़ी हुई रोटियाँ, मीठा भी खिलाता है, वस्त्र भी देता है। यह भारतीय समाज को, ये आप लोगों का गौरव है, तो इसको बनाए रखना है हमने। अब देखो राकेश है, ये डेरे की, जम्मू डेरे की कैसे भाव से सेवा करते हैं, अद्भुत सेवा करता है। न शरीर को देखता है, न सुबह न शाम। ऐसे ही स्वामी अमृतदास जी श्रीनगर डेरे की कैसी सेवा करते हैं। एक बार मैंने रात के 10:30 पौने 11 बजे फ़ोन किया, बोला स्वामी जी 3 फुट बर्फ़ में बैठा हुआ हूँ, शोकपीठ बनवा रहा हूँ। रात के 10:30 बजे की बात है, 3 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी। बोला कि अभी शोकपीठ बन रहा है, म्यूनिसिपैलिटी वालों ने बोला है कि बनवाना है। उस समय वो काम कर रहे थे। ऐसे ही थोड़ी डेरे चलते हैं। यहाँ पे स्वामी जी, हरिप्रिया जी, प्रकाशानंद जी, स्वामी जी दिन रात सेवा करते हैं यहाँ पे, तो डेरे चलते हैं। तो इनमें आप लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। इस भावना को, आप सब लोगों को तो बाबा भूमन शाह जी का देखो वरदान है डेरों की सेवा करने का, इसको बनाए रखना है। आप में गुण बताने की ज़रूरत नहीं, आप में पहले से ही है, इसको बनाए रखें। अब हम अपने जीवन में सफल कैसे हों? पहली बात तो देखो, हमको सबको जीवन में, आप सब जो हैं, जैसे आप हैं, आपको जीवन में खूब सफल होना है, खूब पैसे कमाने हैं, खूब समृद्ध बनना है, खूब धर्मात्मा बनना है और सतोगुणी बनना है, और उस शक्ति से समाज की, धर्म की और अपने परिवार की सेवा करनी है। आप में से जिनमें वैराग्य का उदय हो गया है उनका लाइन दूसरी है, लेकिन आप यंग बच्चे हैं, आप में से सब, जिसको वैराग्य उदय हो गया है वो तो चीज़ों को चीर करके चला जाता है, सैटेलाइट की तरह। दुनिया कितनी बड़ी है देखो, दुनिया के अंदर अगर हम भटकते रहें तो 1 लाख जन्म चाहिए भटकने के लिए। कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी समुंदर में, कभी आसमान में, कभी पानी में, कितनी जगह दुनिया में। और जो सैटेलाइट होता है वो विद इन फ्यू आवर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीर करके और पार चला जाता है। तो जिनको वैराग्य है वो तो सैटेलाइट्स हैं, उनके ऊपर तो ये नियम लागू होते नहीं हैं।
लेकिन जो हम धार्मिक जगहों से जुड़े हुए हैं, हम अपने जीवन में खूब समृद्धि करें, भोग करें धर्म के अनुसार, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं। शरीर मिला है, भगवान ने दिया है, इस जगत को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें आप और अपने बच्चों को करवाएं। अच्छा काम धंधा करें, खूब धन कमाएं, समृद्ध बने और उससे सेवा करें। इसके बावजूद भी यदि हमको भगवान ने धन नहीं दिया है तो त्याग का बल रखें, और अगर धन दे दिया है तो सेवा का बल रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करके भी काम धंधे में सफल नहीं होते, तो डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। अपना संतुलन मत खोइए। सच्चा धन केवल धन नहीं होता, और अगर धन दे दिया है तो मैंने बहुत सारे बताए हैं उस धन का सदुपयोग कैसे करना है। और कम है तो संतोष रखिए। संतोष का धन तो फ्री में केवल बुद्धि पे निर्भर करता है, करेंसी पे नहीं। इस जीवन में हम जो भी लक्ष्य बनाएं उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सफलता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बार बार असफल होने से इंसान टूट जाता है। वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू विन। विनिंग शुड बिकम अवर हैबिट। वी मस्ट लर्न टू विन। अधिकांशतः हम प्रारब्ध के कारण असफल नहीं होते, अपनी लापरवाही के कारण होते हैं। अगर हम अपनी लापरवाही के कारण असफल हो रहे हैं तो वो तो गलत है ना डॉक्टर जी। प्रारब्ध के कारण हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम सुबह ना उठें, काम धंधे में रुचि ना लें और फिर बोलें कि भगवान ने किस्मत में लिख दिया, ये तो गलत बात है। आप अपने काम धंधे पे पकड़ रखिए, अच्छे पब्लिक रिलेशन बनाइए, रॉ मटेरियल सस्ता खरीदिए, हैं, टाइम पे उठिए, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया दीजिए, मुस्कुरा करके बात करिए, अपना माल बेचिए। देखो मैं साधु तो हूँ, लेकिन मैंने कोई दुनिया तो देखी है ना। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए सफल होने की, और सफलता को अपनी हैबिट बना लीजिए। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य जमीन पर खड़े होने चाहिए, चांद के साथ और सितारों के साथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। नहीं तो ये गाना बोलना पड़ेगा, मैंने चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझे रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। हमने जब ये स्कूल बना, ये हमने अपने गुरु से सीखा। मेरे गुरु ने मेरे को, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट कभी नहीं रहा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा। स्वामी जी से मैंने अकाउंटेंसी सीखी, महाराज जी से। उन्होंने मेरे को ABCD से सिखाई, और इतनी अच्छी तरह सिखाई कि जो मेरे CA थे उन्होंने आज तक 30 साल में एक नए पैसे की भी गलती नहीं निकाली हमारे अकाउंट्स में। और हमारे गुरुजी ने हमको झाड़ू देना भी सिखाया। 3:30 बजे सुबह उठ करके महाराज जी टॉयलेट साफ करते थे, गुरुजी सेवक निवास में, जब सब सोए हुए रहते थे। तो ऐसे उन्होंने हमारे को सिखाया। तो उनके कुछ छींटे पड़े हुए हैं, हमारे में तो बहुत कमियां, अनगिनत कमियां हैं। इसके अलावा जब ये स्कूल बना तो हमने इस मौके का उपयोग उनकी सारी लेबर की सेवा करने में किया। इस बात से वो ठेकेदार बड़े हैरान हुए कि ये हमारे से भी ज़्यादा हमारी लेबर का ख्याल करते हैं। 1.5 साल के अंदर हमने उनकी लेबर पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए खर्च किया एज ए चैरिटी। कोई 1.5-2 साल तक ये स्कूल बना तो कोई भी हमारे परिसर में घर पे बीमार पड़ा, उसका इलाज हमने कराया, ऑपरेशन भी कराए अपने मजदूरों के हमने। आज तक भी कृष्ण, ये हर साल वो हमारे बच्चों के लिए चॉकलेट्स भेजते हैं, तारा, आज हर साल भेजते हैं आज भी चॉकलेट्स। और फिर उन्होंने हमारे को 5 लाख की छूट दी। और हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बोला, जब वो गए तो ये बोला कि ये पहला इस काम है हमारा कि हमने जिससे कस्टमर से एक बार भी पैसा नहीं मांगा हो और हर बार मना किया हो कि अजी जल्दी क्या है,
10 दिन बाद दीजिए ना पैसा, ये बोलते थे वो हमको हमेशा। हम ठीक डेडलाइन के पहले, और काम अगर खराब कर दे तो मैं उसकी खाट खड़ी कर देता था। 20 बार तोड़वाई मैंने चीज़ें, रोड तोड़वाया पूरा, और ठीक टाइम ठीक किया, रोड तोड़वाया तो कोई जरा से भी लापरवाही हमने काम में नहीं की, और एक्सीलेंट ह्यूमन रिलेशनशिप, और भगवान ने हमको अवसर दिया कि हम उनकी लेबर की खूब हमने सेवा की। तो वो लेबर तो कल भी आया हुआ था एक आदमी, और वो भी 5 परिवार हैं, उनमें से एक बच्चे को डॉक्टर साहब ने गोद लिया, कुछ टाइम रखा फिर चला गया। अभी वो 5 जो हैं उनके बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं अभी भी। हाँ, इतना रोए वो, जब बच्चे गए तो इतना रोए। कृष्णदास ने उनके एक दिन सब बच्चों को नहर पे नहलाया साबुन से, उनके बाल कटवाए। देखो ये यहाँ की मर्यादाएं हैं, ऐसे हमारे को बनना चाहिए। केवल अपने परिवारों के लिए क्या जीना है, केवल वही 2-4 आदमियों के लिए, ऐसा नहीं। बड़ा दिल रखना चाहिए, सब हमारे हैं। खैर, लक्ष्य अपने ठोस, स्पष्ट और व्यवहारिक होने चाहिए। एक तो जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, एक अपने स्वभाव और जिंदगी को रोटी कमाने का लक्ष्य बनाओ, और एक रस लेने के लिए लक्ष्य बनाओ। 3 तरह के लक्ष्य बनाओ। एक तो सुप्रीम लक्ष्य तो ये बनाओ कि भगवान के घर जाना है, भगवान से प्यार। एक कमाई कैसे करनी है वो वाला लक्ष्य बनाओ, रोटी तो खानी है, बच्चों को खिलानी है। और एक जिससे हृदय को आनंद हो, वो म्यूज़िक हो गया, नेचर में फोटोग्राफी हो गई, या गरीबों की सेवा हो गई बस्ती में। अच्छा, गरीबों की सेवा अहंकार पसंद नहीं करता। आप प्रेस किए हुए कपड़ों को पहन करके कैसे गंदे मंदे लोगों के बीच में चले जाएंगे? आपको बड़ी हिचक होगी। ट्राई करिए कभी, आपका अहंकार आपको घुसने नहीं देगा उनकी बस्ती में, गंदे लोगों की बस्ती में। आप साफ सुथरे कंघी की हुई आपने और बढ़िया क्वालिटी के वस्त्र पहने हुए कैसे चले जाएंगे आप? आपका अहंकार आपको बोलेगा कि नहीं। फिर आप कपड़े बदल करके जाएंगे, और महंगी घड़ी हुई है तो जेब में रख करके जाएंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उनके बीच में चले जाएं। आपको ज़मीन पे, सच की तपती हुई ज़मीन पे कदम रख करके आप सेवा कर सकते हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन होना चाहिए, अपना स्वभाव, अपनी खास खास कमियां, कमजोरियां और लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाओं का पता होना चाहिए। लक्ष्य तभी बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। देखें कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, कभी भी आपको 3 बजे उठ जाएं। या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कि आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, दोस्त बनाने में बहुत अच्छे हैं, तो वो काम करें जहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप्स की बड़ी वैल्यू है। तो इन सब चीज़ों को देख करके अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य बनाएं, बारीकी से अपनी योजनाएं बनाएं और समय प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ ये नहीं है कि दिनचर्या बना लेना ना। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है अपने प्रायोरिटीज़ को तय करना, प्राथमिकताओं को, कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है क्या। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रायोरिटी बनाएं कि ये, और फिर उनको प्रायोरिटी के हिसाब से उसी क्रम में चीज़ों को करना, उतने ही टाइम में, उतने ही रिसोर्सेज से। दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम देखो हमारे पास बहुत सीमित है, बहुत ही सीमित टाइम होता है। तो MBA जो लोग करते हैं, मैंने सुना है, मैंने तो MBA नहीं की, कि उसमें टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इस पर बहुत जोर देते हैं। तो टाइम, एक डायरी आप रखने की आदत डालो। आपके हाथ जेब में मोबाइल होता है, उसके कैलेंडर का यूज़ करो अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। अपने इवेंट्स को लिखो, अलार्म लगाओ कि मेरे को इस टाइम ये काम करना है। अपने आपके मोबाइल में सबके कैलेंडर्स होते हैं आजकल अनलिमिटेड, 2-4 अलार्म होते हैं रोज़, और रात को उसको देखो कितने काम हुए। महाराज जी ने मैनेजमेंट के लिए एक सूत्र दिया, हर चीज़ के लिए टाइम रखें और हर चीज़ को टाइम पे करें। हर चीज़ के लिए टाइम मतलब प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं तय करना जीवन में क्या हैं।
सफलता के लिए व्यक्तिगत अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है टाइम का, तो वो सफल नहीं हो सकता। उसके लक्ष्य शेख चिल्ली के सपने। अरे भाई, आपने लक्ष्य बनाया तो कीमत चुकाने के लिए भी तो तैयार रहो। जो काम जिस टाइम पे करना है उस टाइम पे करो तो सही। अगर हमारे बच्चे सुबह 10-10 बजे चादरें तान के सोते रहेंगे तो ज़िंदगी में कैसे सफल होंगे? और सफल होंगे तो नाइट्स क्लब के काम के लिए सफल होंगे, उल्टे सीधे कामों के लिए। सात्विक कामों में कभी सफल नहीं होंगे। जो काम रात के 12 बजे हो सकते हैं वो काम के लायक वो बचेंगे बस। व्यक्तिगत डिसिप्लिन मतलब किस आदमी को किस टाइम पे, जैसे एक कमिटमेंट होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं बिजनेस का, तो एक पर्सनल हमारी ना बात की वैल्यू बहुत होनी चाहिए। लोग बाग यूँ बोलने चाहिए हमारे पीठ पीछे, अरे भाई उसने, सोनू ने ये बात बोली है, आएगा वो 100% उसने बोला है, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी हो, उसने बोला है ना तो वो आएगा। इस मीटिंग को कैंसिल मत करो बारिश के कारण, उसने जवान दी है। और हमको अगर कोई बोले प्यार से कि आज रहने दो, तो बोले चलो तू कहता है तो रहने ही देते हैं, तेरी बात ही रख लेता हूँ। और बात उसने रखी होती है मन की अपनी लापरवाही की, और जुम्मा दूसरे पे, चल भाई तूने बोला तो चल तू खुश रह भाई, आज कैंसिल ही सही। आपकी हंसी ये दिखाती है कि गड़बड़ है। हरिओम स्वामी जी। स्वामी, फर्स्ट डे जब मैं आया था तो भैया मेरे साथ रूम शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट डे ना तू मेरे को 3:30 उठा देना। तो फर्स्ट डे था, मैं 3 बजे उठ के रेडी हो गया और 3:30 इनको उठा दिया। 4 बजे 4:30 बजे मेडिटेशन में। तो कल का आज जब योग वगैरह किया तो काफ़ी थक गए। तो भैया बोलते मेरे को 3:30 उठा देना। मैं कहा ठीक है। 2:50 का अलार्म लगाया, 3 बजे मैं सो गया फिर से अलार्म बंद करके। तो भैया 3:30 बजे डोर खड़का रहे हैं, उठ उठ उठ। मैं उठ के आया और बोला कि मैंने नहीं जाना, फिर मैं भी सो गया। सब लोग अपने अपने लिए ताली बजाओ। स्वामी जी, आजा, इसमें कोई किसी के सामने बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। जब पूरे मोहल्ले में वही बात फैली हुई है तो क्या शर्म करनी। दोबारा ताली बजाओ। स्वामी जी, कल महाराज जी जब 4:15 बजे गए भजन में, कल हॉल फुल था, आज गिने चुने लोग ही थे। ये ना थोड़ी सी रूटीन टाइट भी है, और इससे थोड़ा सा अनुभव लेकर के अगली बार इसकी रूटीन जो है आप तय कर लेना, जिसमें आपको ये ना कहना पड़े कि भी 3:30 बजे मैं भी चल तेरी बात ही रख लेता हूँ। स्वामी जी तो चांद तारों की तरह नियमित हैं। एक और बात आ रही है, 1 मिनट। ये किसी ने बोला, एक्चुअली हमने लिखा हुआ वहाँ पे ना जागरण 3:45 पे है। तो उन्होंने बोला कि जी हम जागरण में ना आए और 4:30 बजे भजन में आ जाए। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। और भी एक लतीफ़ा इस संबंध में है कि नीचे महाराज जी ने पिछले लिखाया हुआ था भजन आश्रम के बाहर, अभी भी बहुत देर नहीं हुई भगवान के भजन के लिए। तो किसी से पूछा भाई तो लेट क्यों आता है? बोला आपने ऊपर लिख रखा है। तो हमारे को, हम वही चीज़ पढ़ते हैं, वही अर्थ लगाते हैं जो हमारे को काम में आते हैं। उन्होंने बोला भी आपने इतना बड़ा बड़ा लिखित में दे रखा है कि कोई प्रॉब्लम, तो क्या दिक्कत है? वो आखिरी भजन ख़त्म होने के 5 मिनट पहले आते थे। बोला कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अच्छा प्रभु, आगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग लें। आपका जो फील्ड है उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट होने चाहिए।
मान लिया मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ तो सारे शहर में मेरे से बेहतर मोबाइल रिपेयर करने वाला नहीं होना चाहिए, या टॉप 10 में आना चाहिए मैं। अगर मैं कपड़ा बनाता हूँ या प्रेस करता हूँ तो मेरा पूरे मार्केट में मेरा नाम होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हुनरमंद व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए, कार्य कुशलता के साथ व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए। आपका बहुत अच्छा काम है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका ख्याल कर लें तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव के कारण अपना खराब माल बेच देते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं जैसे कि उनकी ज़बान खरीदने आए हों। आप अपने अपने फील्ड में, जैसे कोई भी मोबाइल रिपेयर का एक मैं मिसाल ले लेता हूँ, तो उस फील्ड में ना आपके शहर में किन्हीं 2-3 टॉप आदमी के नाम आपको पता होने चाहिए, उनसे आपकी दोस्ती होनी चाहिए। आपके फील्ड के जो टॉप आदमी हैं, जैसे आप राइस मिल आपकी है, तो आपकी जो सबसे बढ़िया जो देश में जो चलाते हैं वहाँ पर आपकी विजिट होनी चाहिए 1-2। आप देख कर क्या है कि अपना माल कैसे ईरान में बेचते हैं, ये क्या करते हैं कि इतना सक्सेसफुल रहते हैं, इनके कामों में क्या चीज़ है। यानी कि हमको जो हमारा लेवल है उससे 4 कदम ऊंचे हमारे फील्ड में उस आदमी की हमको शागिर्दी करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं जब कोई भी काम करता हूँ तो स्वामी जी को पता है, मैं उनको बोलता हूँ देखो हम तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वो जो है स्पेशल सेंस लगाएगा प्रोफेशनल, उसके हम तक कभी पहुँच नहीं पाते। इसलिए जो हम काम होते हैं राजीव जी के लायक, तो राजीव जी को काम बतलाते हैं, कपड़े से संबंधित सारे काम ये करते हैं आश्रम के, क्योंकि इनको पता है कहाँ से माल सबसे सस्ता आना है, कहाँ से सबसे बढ़िया आना है, और बहुत अच्छी क्वालिटी हमको देते हैं, ठीक रेट पे देते हैं। हमने ट्यूबवेल लगवाया था तो रमेश रैना ने सारी रिसर्च की थी, ये ट्यूबवेल इन्होंने लगवाया था, सारा इन्होंने उसका पूरा ग्राउंड वर्क किया था। तो इनको अपने काम का, ये इंजीनियर हैं, इन्होंने जीवन भर ये काम किया है, बोरिंग कराई है बहुत, तो हम इनके बराबर थोड़े पहुंच सकते हैं कभी भी। हमारे को तो एक जनरल आइडिया हो सकता है। अब हम जब कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो दीपक मेहता जी, एक कील भी ठोकनी होती है तो हम उनको फ़ोन करके बोलते हैं, भेज देते हैं कि भैया आप हमारे को बतलाइए। हम अपने कॉमन सेंस लगाते हैं और वो लगाते हैं अपनी प्रोफेशनल सेंस। वो एक जरा सा डिसीजन लेते हैं, उससे हमारा लाख रुपए बच जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, नौकरी में भी अप्लाई होती है, बिजनेस में भी। हमारे काम या व्यवसाय में गुणवत्ता और ईमानदारी के लिए हमारी पहचान होनी चाहिए, क्वालिटी एंड ऑनेस्टी, 2 चीज़ें। सफलता के लिए मधुर संबंध बनाने की कला आनी चाहिए। इसके लिए दूसरे के प्रति स्वभाव में मधुरता, सजगता, भाव भंगिमा में उत्साह, ईमानदारी और सम्मान झलकना चाहिए हमारे व्यवहार से। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कोई आपको कस्टमर बात बोल रहा है और आप मोबाइल पे देखते देखते बोल रहे हैं हाँ जी ठीक है जी ठीक है, अगले काउंटर पे चल जाओ, उसका मन टूटेगा। उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें, गर्मजोशी से बात करें, उसको लगे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आदमी। पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए ज़रूरी है उसको रेस्पेक्ट भी लगे, उसकी बात को हार्शली जवाब हमको नहीं देना चाहिए। कस्टमर तो हमारा भगवान होता है। अब कुछ दूसरी बातें जनरल, कुछ दूसरी बातें वो क्या हैं? अपने रोज़ का काम शुरू करने से पहले लगभग 5 मिनट उस दिन की प्लानिंग आंख बंद करके कर लें। उस समय कुछ ना करें, सिर्फ प्लानिंग करें। अगर आप 5 मिनट टिक करके प्लानिंग करेंगे तो दिन भर प्लानिंग नहीं करेंगे, नहीं तो दिन भर प्लानिंग करते रहेंगे और जो दिन में आप जो कुछ करेंगे ना उससे आपकी एफिशिएंसी प्रभावित होगी। मॉर्निंग में तय कर लें कि आपको उस दिन क्या करना है, और लगभग 3-4 मिनट भी लग सकते हैं, 2-4 मिनट भी लग सकते हैं। योजना बनाने के लिए अपने मोबाइल या दैनिक डायरी पर कैलेंडर का उपयोग करें। डेली वर्क, दैनिक कार्य, मासिक कार्य और लॉन्ग टर्म कार्यों की सूची अलग अलग बनाएं। रोज की 1-2-3 पृष्ठ रख लें कि हफ्ते में काम ये है, और
अगर 1 महीने बाद कोई काम हो जाना चाहिए, मान लिया कि 27 फरवरी को काम हो जाना चाहिए, तो आप 25 फरवरी को ये लिख लो अपनी डायरी में कि भाई 27 को पूरा होना चाहिए, तो इसलिए मैं आज ही फ़ोन कर लूँ इनको कि काम का क्या हुआ, या चेक कर लूँ दुकानदार से। अपने काम करने पे पहले 2-3 घंटे सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम करें, और उस टाइम कोई अपॉइंटमेंट मत रखें। जब आप कोई काम करें तो फर्स्ट 2 to 3 आवर्स में आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो फर्स्ट 2-3 आवर्स में कोई मीटिंग मत रखें, किसी से मिले मत, और सबसे इम्पोर्टेंट काम करें और बिना इंटरप्शन के करें। उस समय अपना बहुत इम्पोर्टेंट काम हो तो मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें, जैसी जैसी परिस्थिति। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो हर काम खुद करने की जिद मत रखें, काम दूसरों से करवाएं, दूसरों की योग्यताओं को पहचानें। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों की योग्यताओं को पहचानना और उनसे काम निकालना। आप अकेले क्या क्या कर लेंगे? अब जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारे भंडारों में कितना काम होता है, कम से कम नहीं तो 100 सेवादार काम करते हैं दिन रात। सुबह भट्टियाँ लेकर के बैठ जाते हैं और सुबह 2:30 बजे उठ करके जो है वो लंगर बनने लग जाता है। कोई बांट रहा है, कोई उसको पानी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिक्योरिटी पे है, तो दूसरे ही करते हैं सब काम। और एक मैनेजमेंट होता है, और सब व्यक्ति मैनेजमेंट जो भी बोले अपने सुपीरियर के ऑर्डर को हमको फॉलो करने की हैबिट होनी चाहिए। सुपीरियर जो भी बोल दे, वो जो बोले उसको कर दो। अगर ये हैबिट किसी ग्रुप में, किसी संस्था में नहीं होगी तो वो संस्था नहीं चल सकती। हर आदमी अपनी अकल लगाएगा। तो आपको आपके बड़ों ने बोल दिया तो कर दें उसको। आप में ज़्यादा अकल है तो आपसे उसने 2 पैसे कम निर्णय लिया होगा, कोई बिल्कुल गलत तो नहीं लिया होगा। अगर वो आपके ऊपर है तो उसको रेस्पेक्ट करें। किसी भी काम को बहुत ज़्यादा लंबा मत लटकने दें, उससे ना वो कई गुना महंगा हो जाता है और जटिल भी हो जाता है, और आप डर भी जाते हो उससे। आपके सिर पे तलवार लटकती रहती है कि इतने सारे काम पेंडिंग हैं। मानसिक रूप से आप थक जाते हैं, बहुत सारे काम जब आपके पेंडिंग हो तो थोड़े दिनों बाद ये फैसला लें कि इस काम को कर भी मैं सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो डायरी में से हटाएं, या काम को अपने टारगेट को थोड़ा नीचे ले आएं, उसको बदल लें, लेकिन उसको अनंत काल तक लटकाते मत रहें। लंबे लटकाने वाला काम एक ही है, भगवान के दर्शन। उसको डायरी में से कभी मत हटाएं। कम से कम 2 दिन पहले मीटिंग का एजेंडा पता हो, और वहाँ पे मीटिंग में कभी भी ऐसे आदमी को आप मत बुलाएं जो कंट्रीब्यूट नहीं करता और टाइम वेस्ट करता। आपको हैबिट पता लग जाती है। कई लोग मीटिंग में बहुत टाइम खराब करते हैं, हर बात में वो टांग अड़ाते हैं कि ये कैसे होगा जी, ये फलाना है ढिकाना है। उसको इनवाइट ही मत करो। मीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जिस टाइम आपकी मीटिंग ख़त्म है उस टाइम उसको प्रायः ख़त्म कर देने की हैबिट डालनी चाहिए। नहीं तो फिर हम क्या है कि गैर ज़रूरी बातें उसमें करने लगते हैं। जो निर्णय बिना मीटिंग के लिए जा सकते हैं टेलीफोन पे, उनके लिए मीटिंग मत बुलाएं। आजकल ईमेल है, टेलीफोन है, और भी बहुत सारे मैसेजिंग है। जो निर्णय इन साधनों से किए जा सकते हैं उनके लिए मीटिंग क्यों? मीटिंग में बड़ी टाइम एनर्जी वेस्ट होती है। बैठकों में मोबाइल का प्रयोग मत करें। शिष्टाचार की निशानी नहीं है कि मीटिंग चल रही है और आप बोल रहे हैं जी आज घर पे शिमला मिर्च बनाइए क्या। ये अच्छी बात नहीं है। और पर्सनल बात ना, बहुत ज़्यादा पर्सनल बात दूसरों के सामने ग्रुप में नहीं करनी चाहिए। जिनसे आप बहुत इंटीमेट हैं, उनसे आप काम की बात नहीं करते, उनसे आप प्रेम की बात करते हैं, और वो एक पर्सनल बात होती है, वो सामने करने की बात नहीं है। मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना सामने वाले की बेइज्जती का सूचक है, याद रखें। बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग अगर आप बैठकों में, ग्रुप में, 4 आदमियों में बार बार करते हैं तो आपके अपने आप को इतना फन्ने खां समझते हैं कि सब लोग आपके मुंह की तरफ देखते रहें और आप उधर आसमान में करके और बातें करते रहें।
इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट टू हैव। बी वेरी ब्रीफ, अकेले में है तो करें, नहीं तो नहीं। और प्रायः बात आपकी कोई न सुन पाए तो अच्छा है, ये उसकी दूसरे की रेस्पेक्ट है। काम धंधे के लिए अलग सिम कार्ड लें, घर के लिए अलग रहें, उसका नियत समय पर प्रयोग करें, वरना परिवार और सामाजिक कामों के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है, भजन के लिए टाइम निकालना है, तो 2-3 सिम कार्ड रखें। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग साधक को बहुत जिम्मेदारी और संभल के करना चाहिए। इनसे चाहें तो बहुत कम समय में बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समय की बचत हो सकती है, काम धंधे में फ़ायदा हो सकता है। और सावधानी न बरतें तो धन भी खराब होगा, समय भी खराब होगा और चरित्र भी खराब होगा। एक और, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से पूरा लाभ लेने के लिए किसी एक्सपर्ट से प्रशिक्षण लें तो उसकी यूटिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें हमारी ज़रूरतों से जुड़ी सामग्री को इंटरनेट पे ढूंढना आना चाहिए, उनको स्टोर करना आना चाहिए, उनको क्लासिफाई करना आना चाहिए। बाबा लक्ष्मण दास जी के यहाँ, अवधूत लक्ष्मण दास जी के आश्रम में लिखा था, मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, पर देखिए बदकिस्मती की एक दूसरे के दर्शन को तरसते हैं, ऐसा कुछ था। उनका मतलब था कि परमात्मा अंदर ही है और मेरे को दिखता नहीं है, पूरी ज़िंदगी हो गई। तो मतलब कोई चीज़ हमारे पास है। अनेक बार मेरे को ऐसा हुआ मेरे स्कूल में, मैंने स्कूल वालों को बोला कि जी मैंने आपको चीज़ भेजी थी, आपके पास कहाँ है? स्कूल वालों ने बोला हमको तो नहीं पता। वो उन्होंने ठीक ढंग से रखी नहीं उसको संभाल करके, उन्होंने फोल्डर ही नहीं बनाया, उसका वर्गीकरण ही नहीं किया। और मैंने भी ये लापरवाही की कि इनको मैंने लापरवाह नहीं समझा। और मैंने इनको बना करके नहीं दी। वो उससे ये हुआ कि वो 3-3 बार भेज दी और फिर भी चीज़ नहीं मिली। कितने दुख की बात है सुधीर। तो इसलिए ना प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। तो इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग किसी एक्सपर्ट से समझिए, रजनीश जी से। समय समय पर अपने स्टोरेज से गैर ज़रूरी सामान निकाल दो। जितना कम सामान होगा उतना कम हैरान होगा, यह नियम है। जिंदगी में जितना कम सामान होगा उतना कम तो हैरान होगा। बोझा कम लेकर कर चलो, ये यात्रा है, घर नहीं है। चाहे मोबाइल का सामान हो चाहे घरों में, जिनके घरों में 10-10 जोड़ी जूते हैं वो जूतों के गुलाम हैं। मैं तो कहता हूँ 2 जोड़ी जूते रखो, एक फट जाए तो दूसरे को इस्तेमाल करो। अभी कोई एक सेवक बतला रहे थे कि उसके बच्चे के पास 50 जोड़ी जूते हैं। मैंने कहा उसको तो सारा दिमाग जूतों के ऊपर ही मेडिटेशन में रहता होगा कि आज कौन से पहनने हैं, क्योंकि 1.25 महीने में एक जूते का नंबर आता है। अब बताइए उन दोनों में से मालिक कौन है? जूता मालिक है या वो जूतों का मालिक है? अंदाज़ा लगा लो। जो लेख या सामग्री आपको अच्छी लगती है, देखिए आपको किससे पहली नज़र में प्रेम होता है ना, तो उस वक़्त आपको किसी लेख से, जब आपको कोई लेख बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मेरे को विद्या का व्यसन है, मैं विद्या व्यसनी हूँ। आई लव टू रीड बुक्स, और मेरे बहुत सारे बुक्स को मैंने मार्क कर रखा है कि ये मेरे को कम से कम 4 बार पढ़नी है। आपको पहली नज़र में जो लेख पसंद आता है वो आपको कभी पूरा समझ में नहीं आता। आप मान करके चलिए वो आप 3री बार पढ़ेंगे तो आपके हृदय में उतरेगा। तो जो चीज़ें, और उनसे ही आपका जीवन परिवर्तित होगा, उनके लिए अलग फाइल बना लीजिए। जो कोट आपको अच्छा लगा है, मेरी पर्सनल डायरी है, उसमें 7 खंड हैं, महापुरुषों के कोट्स हैं। अच्छा, डायरी में लिखने का क्या फ़ायदा होता है? जब हम कोई चीज़ डायरी पे लिखते हैं जो हमें पसंद है, तो लिखते तो डायरी पे हैं, छपता हृदय पे है। हाँ, यहाँ छप जाता है वो, ये फ़ायदा होता है। आपने इम्पोर्टेंस समझी तो संस्कार हृदय में चला गया, वो बात आपको याद रहेगी।
तो मैं तो ऐसा करता हूँ आज तक, बच्चे की तरह जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है मैं उसको लिख लेता हूँ। शास्त्र की बात या किसी महापुरुष के वचन, ये मैं लिखता रहता हूँ। जो हमें हर काम को सही नहीं करना कि हमको हर काम को सही करना है, बल्कि हमको सही काम को करना है। क्या मतलब मेरी बात का? कई बार कई चीज़ें हमको आती हैं लेकिन उनकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। एक बार एक आदमी की कोई वस्तु खो गई तो वो जो है उसको खंबे के नीचे देख रहा था। बोला भाई इधर क्यों ढूंढ रहा है, घूमी तो तेरी घर में। बोला घर में लाइट ही नहीं है। अब भाई आपकी आप जो चीज़ कर सकते हो इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि कर सकते हो। जहाँ चीज़ गुमी है वहाँ ढूंढो ना उसको। तो जो चीज़ आपको ठीक ठीक करनी आती है वो ज़रूरी नहीं कि आप करें, आप वो चीज़ करें जो आपको करनी चाहिए, जो आपको करनी है। अपने कार्य क्षेत्र में मना करने का नम्रतापूर्वक असहमत होने का साहस और समझ चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ें मना करनी पड़ती हैं। जो आदमी मना नहीं कर सकता टाइम पे, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको असहमत होने की, दूसरे से डिसएग्री होने की कला आनी चाहिए। यू मस्ट हैव द करेज एंड द प्रैक्टिकल विजडम टू से नो, सॉरी I can't agree with you, I don't agree with you. We must have that wisdom कि हम बोलें कि, और तो नम्रतापूर्वक मना कर दें। और गोल्डन रूल है कि जितनी जल्दी से जल्दी कर दें अच्छा है। जितनी देर करेंगे मना करने में उतनी ही गुंजल बनते जाएंगे। वो आदमी आपसे उम्मीद लगा करके बैठा रहेगा, उसकी उम्मीदों की ऊंचाई बढ़ती रहेगी, आपकी परेशानियों की ऊंचाई बढ़ती रहेगी। नम्रतापूर्वक मना कर दें और क्षमा मांग के मना कर दें कि क्षमा करें, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। काम धंधे में यदि आपको उन्नति करनी है तो सोच विचार कर जोखिम लेने और दूसरों पर निर्भरता से बच नहीं सकते। आपको जोखिम लेना पड़ेगा। या तो आपके परदादाओं का चल रहा हो तो भी आदमी बोर हो जाता है वही काम करके। दुनिया में सफलता, किसी भी क्षेत्र में सफलता लेनी है तो थोड़ा सा जोखिम उठाना आना चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। रिस्क लेने में मज़ा भी है, बहादुरी में रस है। आदमी को बहादुर होना चाहिए, रस आता है बहादुरी में, दब्बूपन में रस नहीं है। तो और दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंस से बच नहीं सकते। अगर आज हम बीमार पड़ जाएं, व्यक्ति किसी पे भी निर्भर होने से बचता है। हमको डिपेंडेंस पसंद नहीं है किसी को भी। नो वन लाइक्स टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर, इट इज़ अ लॉ। क्यों? हम किसी पे भी, हमारी फ्रीडम जाती है ना दूसरे पे निर्भर होने से। हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो स्वयंभू है, अनादिकाल से है, परिपूर्ण है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो परम स्वतंत्र है। क्योंकि हम भी वही हैं, इसीलिए हम पर निर्भरता को पसंद नहीं करते हैं। ये कारण है। कोई भी आदमी मेरे को एक दुनिया में बतला दें जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पसंद करता हो, एक भी बतला दें। हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वावलंबी होना चाहते हैं। लेकिन जीवन का ताना बाना ऐसा है दोस्तों, जहाँ सुई काम आती है कई जगह तलवार काम नहीं आती। गिरे से गिरा, निर्धन, गया गुजरा व्यक्ति भी आपके काम आ जाएगा कभी। और बड़े बड़े जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगाई हैं वो आपको काम नहीं आएंगे। जिंदगी ऐसी परिस्थिति को उपस्थित कर सकती है। तो सबका सम्मान, सबका प्यार। काम और व्यवसाय में अगर शुरू में आप असफल होते हैं तो चिंता मत करें, और कभी भी अपनी असफलता के कारण अपने भजन सिमरन को पोस्टपोन मत करें। होता यह है कि जब भी हमारे को कोई झटका लगता है तो सबसे पहली सज़ा हम परमात्मा को देते हैं, उसका भजन सिमरन बंद करते हैं। जब भी हमको डिप्रेशन होता है तो हम किया तो किसी ने, इल्ज़ाम परमात्मा पे, हम
तब इसे अपना सुमरन हमारा ढीला पड़ जाता है। जीवन में निराशाएं, असफलताएं, विषाद, हानि लाभ आता रहता है। हम भगवान पे विश्वास और श्रद्धा को न छोड़ें। सच्चा मित्र अमूल्य धन है जीवन में, दोस्त। वो व्यक्ति बड़ा गरीब है जिसकी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त नहीं है, जिसको आप तेजी से मुक्का ना मार सको और जिसका मुक्का ना खा सको। ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको कभी भी गाली दे दे, आपको डांट दे, जिसको आप कितना भी बुरा बोल दो और आपको विश्वास हो कि ये बुरा कभी नहीं मानेगा, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि मैं कुछ भी जुर्म कर दूं इसकी गोदी में हमेशा बैठूंगा। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे को स्वीकार कर लिया जाएगा। एक जगह होनी चाहिए ज़िंदगी में ऐसी। हमारे संस्कृति में पति पत्नी में ऐसा रिश्ता होता है। एक ऐसा ज़िंदगी में दोस्त भी मिल जाए तो आदमी मुक्का मार के उस पहाड़ में छेद कर सकता है, अगर मैं फिगरेटिवली बात करूं तो। मित्रता को अंत तक निभाना चाहिए। दोस्त वही है जो आपके खामोशी के पीछे छुपी आपकी बेबसी को समझ जाए और मुस्कुराहटों के पीछे छुपे दर्द को, वो दोस्त है आपका।